जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक सच्ची घटना जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो शुरू करने से पहले एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोली श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बरसाना वाली श्री राधा रानी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको एक भक्त भावना जी के साथ घटी एक घटना बताती हूँ। इस घटना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आप भी बताइएगा अपना हाल। अब शुरू करती हूँ। यह घटना भावना जी की आप बीती है। उनका बहुत सुखी परिवार, पति और 2 बच्चे हैं। यही उनकी गृहस्थी थी। इस गृहस्थी में जो सबसे ज़रूरी सदस्य है वो है हमारे ठाकुर जी। अब वो ठाकुर जी को अपना भाई मानती थी और भावना जी अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी, बहुत ही लाड करती थी। हर जगह उन्हें अपने साथ ही रखती थी। काम करते करते भी उनसे ढेरों बातें करती थी। वो कहते हैं ना, भगवान भी लीला करते अपने भक्तों को अपना एहसास करवा ही देते हैं। तो शायद भावना जी के साथ साथ यह लीला हम सबको अपना एहसास करवाने के लिए ही थी। यह घटना 4 दिसंबर 2019 की है। दिन की शुरुआत बढ़िया थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल और भावना जी ने भी घर का अच्छे से काम कर लिया था। दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी मायके अपनी मम्मी को फ़ोन किया सबका हालचाल जानने के लिए। पर उनकी मम्मी थोड़ी उदास थी। पूछने पर पता लगा कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनते ही तो उनके होश उड़ गए। उन्हें चिंता, परेशानी और एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। हस्बैंड ने भी उनका फ़ोन पे धीरज बंधाया और बोले, तुम चली जाओ, भाई को देखाओ, मिल आओ, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। ये सुनते ही भावना जी ने अपने जाने की तैयारी कर ली। अपने कान्हा जी को भी अपने साथ ले लिया और पड़ोस वाली भाभी को घर की चाबी दे दी। बच्चों को स्कूल से ले आए, उन्होंने ऐसा बोला। और वो पड़ोसन भी भावना जी की हालत देख करके बहुत ही घबरा गई थी और बहुत प्रेम से उन्हें दिलासा दिलाते हुए बोली कि तुम जाओ और बिल्कुल भी चिंता मत करो बच्चों की, मैं उन्हें ले आऊँगी टाइम से और खाना खिला करके सुला दूँगी। कान्हा जी सब बढ़िया करेंगे, तुम्हारा भाई भी ठीक होगा। अब पड़ोसन की यह बात सुनकर भावना जी को बहुत तसल्ली हुई। बच्चों की तरफ से उनकी चिंता भी कम हो गई और अब कान्हा जी की बास्केट और अपना हैंडबैग लेकर के अपने मायके के लिए चल पड़ी। घबराई हुई थी, परेशान थी, दिमाग में हजारों बुरे तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और वो मन ही मन अपने कान्हा जी को प्रार्थना भी कर रही थी, हे सावरिया, हे मुरली वाले, सब ठीक करना, मेरे भाई की कंडीशन सीरियस ना हो। बस यही सब सोचते सोचते वो पैदल चली ही जा रही थी। कितना पैदल चली, कब, कहाँ, कैसे, रास्ते में वो अचानक बेहोश हो गई। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहा रास्ते में क्या हुआ, क्या था। क्या पता बीपी लो की वजह से वे अचानक बेहोश हो गई हों। पर जब उनकी आँख खुली, उन्होंने अपने आप को अपने मायके में पाया और बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं मायके कैसे पहुँची। उनकी मम्मी बोली, कोई सांवला सा लड़का तुम्हें यहाँ छोड़ के गया है, वो जल्दी में था इसलिए रुका नहीं और चला गया। अब सब उनसे पूछने लगे कि आखिर वो लड़का था कौन। भावना जी को तो सब कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। वो बोली, वो तो अकेले ही घर से निकली थी। तभी उन्हें याद आया कि मेरे कान्हा कहाँ हैं, अरे मेरे कान्हा कहाँ हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं। तभी उनकी मम्मी ने सामने मंदिर की तरफ इशारा किया जहाँ कान्हा जी मज़े से बैठे मुस्कुरा रहे थे। फिर भावना जी को कुछ तसल्ली हुई। फिर भावना जी ने कहा, अरे मम्मी, मेरा पर्स कहाँ है, उसमें मैं कुछ पैसे लाई थी कि भाई के इलाज के लिए आपको चाहिए ना हो। उनकी मम्मी ने उनका पर्स भी उन्हें थमा दिया। उन्होंने पर्स खोल के देखा तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा कि उन्होंने रखा था। पैसे भी, मोबाइल भी, डॉक्यूमेंट भी, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। अब सब लोग बहुत सरप्राइज्ड थे कि उनके पर्स में काफ़ी पैसे थे
अगर कोई चाहता तो उनके पैसे ले सकता था। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि वो लड़का आखिर था कौन जो भावना जी को लेकर के आया था, क्योंकि किसी को भी कैसे पता होगा कि भावना जी को कहाँ जाना है। और अगर कोई उनका पर्स चेक करता भी तो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स थे उसमें तो उनके अपने घर का एड्रेस था, फिर कोई उन्हें उनके मायके कैसे छोड़ के गया? है ना कितनी आश्चर्य की बात। समझ में ही ना आया अगर किसी के साथ घटे तो ये। तो भावना जी फिर सरप्राइज में तो थी ही, फिर उठी, भाई से मिली। अब भाई भी बिल्कुल ठीक था, कुछ घबराने वाली सीरियस वाली बात नहीं थी। भावना जी अपने लड्डू गोपाल जी के पास गईं फिर, और वो भी भावना जी, लड्डू गोपाल जी भी भावना जी को देख करके अपनी नटखट मुस्कान के साथ देख रहे थे। भावना जी तभी समझ गईं कि वो लड़का कोई और नहीं उनके लड्डू गोपाल ही थे, क्योंकि वो अपनी मायके जा रही हैं ये बातें तो उन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड को, जो कि ऑफिस थे, पड़ोसन की भाभी, पड़ोस वाली भाभी जो घर पर थी, और अपने लड्डू गोपाल जी को ही बताई थी। ऐसे हैं हमारे नटखट नटवर नंदन लाल। और किस किस का मन ये कहता है कि वो लड़का लड्डू गोपाल ही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको मेरी ये कहानी, ये सच्चा प्रसंग कैसा लगा? आपके मन में ज़रा सा भी अच्छा भाव आया हो तो मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।